अमृता तेजू और नील से रस्म की शुरुआत करने के लिए कहती है। तभी पीछे से लीना बोलती है, लगता है अब तुझे तेरी आई की ज़रूरत नहीं है, शादी तो कर ली, अब रस्में भी बिना आई के कर रहा है। नील कहता है, मैं आपको बुलाने आया था, आपने दरवाज़ा ही नहीं खुला और अब भी मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। लीना कहती है, मुझे झूठ मत बोल, मैं आई हूँ तेरी। तभी ऋतुराज, नहीं मौसी, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, हर बात पे आपका पल्लू नहीं पकड़ेगा, अब है ना कोई उसके पास पल्लू पकड़ने के लिए। देख रही हूँ मैं, अगर किसी के आने से ये अपनी आई को भूल रहा है तो ये इसकी गलती नहीं है, मेरी ही परवरिश कम पड़ गई। तभी नंदिनी कहती है, काकू आप क्यों ऐसा बोल रही हो, ये आपकी ही परवरिश है। जो नील अपनी पत्नी को वही मान और सम्मान दे रहा है जो आपके संस्कारों में दिए हैं। नंदिनी, काकू अब गुस्सा छोड़ो ना, आओ हंसी खुशी रस्में निभाते हैं। लीना कहती है, तू क्या चाहती है, मैं अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देखती रहूं, खुश हूँ, नाचूं गाऊं। फिर तेजस्विनी लीना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीना उसकी किसी बात से नहीं समझती है। तो अमृता पूछती है, तो बताओ बहनी, रस्में करनी है या नहीं करनी है। तो अमृता कहती है विनोद से, भाऊ आप बताओ। लीना बहनी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, रस्म करनी है या नहीं करनी है। तो भूषण कहते हैं, जब शादी हुई है तो रस्में भी होंगी, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, अमृता रस्म शुरू करो। ऋतुराज बोलने की कोशिश करता है तो भूषण डांट देते हैं, सुना नहीं तूने, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, रस्म शुरू करो। रस्में हो रही हैं, सब हंसी ठिठोली कर रहे हैं आपस में। ऋतुराज एक तरफ खड़ा खड़ा जल भुन रहा है और लीना को बहुत दुख हो रहा है। 5 सुहागलों ने मिलके नील और तेजस्विनी को एक साथ नहलाना है। तो अमृता लीना से कहती है, बहनी आप नहीं आओगे क्या। फिर लीना गर्दन हिला के मना कर देती है। नील और तेजस्विनी को बिल्कुल पानी से पूरा भिगो देते हैं। नील बार बार पीछे मुड़ के अपनी आई की तरफ देखता है और लेकिन लीना गुस्से में वहीं खड़ी है। तब एक रस्म होती है जिसमें नील को नारियल मुंह से पकड़ना है और तेजस्विनी को बिना हाथ लगाए उसे अपने मुंह से काटना है। नील अपने मुंह में नारियल का टुकड़ा दबाता है, अब मैं उसे हिलाता है, इधर उधर हिलाता रहता है, लेकिन तेजस्विनी जल्दी से छोटा सा टुकड़ा तोड़ के नारियल खा लेती है। ऋतुराज मन ही मन सब देख के जल रहा है और मन ही मन सोच रहा है, तेजस्विनी तुमने मुझे जलाने के लिए मेरे डॉक्टर भाई से शादी करी, ये शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है तेजस्विनी, और इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। फिर अमृता एक कपड़े और जेवर से भरा थाल देती है और कहती है, इसे तेजस्विनी को दो। तो नील वो थाल तेजस्विनी को पकड़ाता है और उससे कहता है, आज से आप मेरी जिम्मेदार, आज से मेरी हर खुशी पर आपका हक होगा और आपके हर दुख पर मेरा हक, आपके हर सपने को पूरा करना ही मेरा सपना होगा, आपकी हर जिम्मेदारी को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर ऋतुराज कुछ गलत बोलता है, लेकिन अब नील उसकी बोलती जवाब दे के बंद कर देता है। फिर अमृता तेजस्विनी से कहती है कि अपने पति के पैर छू के अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत करो। तभी लीना बोलती है, इसे तो पैर क्या छूने चाहिए, इसे तो साक्षात प्रणाम करना चाहिए मेरे नील को, मेरे नील जैसा लड़का इसे कहाँ मिलता। अभी तेजस्विनी मन ही मन कुछ बुझाती है तो लीना कहती है, क्या बोल रही है, देख अमृता अभी से घर में आई है और अभी से जवान लड़ाने लगी है। अमृता कहती है, बहिनी इसमें क्या है देखने वाली बात, मैं देख रही हूँ जब से वो आई है आप उसे सुनाए जा रहे हो, वो भी कब तक खड़ी खड़ी चुपचाप सुनती रहेगी। अब ज़माना बदल गया है, अब लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं और बर्दाश्त की जब हद हो जाए
तो जवाब दे देती हैं। तो तेजस्विनी ने वही किया है। तेजस्विनी को समझाती है, तेजस्विनी ऐसा नहीं है हर बार अपने मन की, कभी कभी बड़ों की भी मान लेनी चाहिए। फिर तेजस्विनी नील के पैर छूती है। फिर नील तेजस्विनी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है कि आपका हर सपना पूरा हो और ये शादी आपके सपनों के बीच में ना आए, आपके पैरों की बेड़ियां ना बने। तभी नंदिनी नील से कहती है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, कल दोंगल है, कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तभी ऋतुराज कहता है, बहनी आप भूल रही हो कि दोंगल से पहले ये दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रुक सकते।